स्पेन की 5 सबसे खौफनाक अर्बन लेजेंड्स। ला चिका दे ला कुर्वा या मोड़ वाली लड़की शायद स्पेन की सबसे जानी मानी कहानी है। राजधानी मैड्रिड के उत्तर में स्थित पहाड़ी इलाका सिएरा दे गुआदारामा के बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाली सड़क पर एक सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई देती है जो ड्राइवर्स को रास्ते के तीखे मोड़ों के बारे में आगाह करती है। एक मशहूर दंत कथा के मुताबिक एक घनी कोहरे वाली रात एक शख्स इस सड़क पर गाड़ी चला रहा था तो सुनसान जंगल से घिरे रास्ते के किनारे पर उसे एक लड़की चुपचाप खड़ी हुई दिखाई दी। इस शक में कि शायद वे वहां लिफ्ट के लिए रुकी है, व्यक्ति गाड़ी रोककर उससे अंदर बैठने के लिए कहता है। रहस्यमय लड़की बिना कुछ कहे कार की पिछली सीट पर बैठ जाती है। ड्राइवर पूरे सफर के दौरान लड़की से बात करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह युवती कोई भी जवाब नहीं देती। हालांकि फिर अचानक से वह बोली, मोड़ पर सावधान रहना, वहीं मेरी मौत हुई थी। शख्स इसे एक मजाक समझकर लड़की की ओर पीछे मुड़ता है, लेकिन तब उसके होश उड़ जाते हैं जब वह पाता है कि कार में उसके साथ वह लड़की है ही नहीं। डर के मारे वे वापस सामने अपना सिर घुमाता है और अचानक से वहां एक मोड़ आ जाता है और उसकी गाड़ी सीधे नीचे खाई में गिर जाती है। अगली कहानी एक छोटे से स्पेनी शहर की है जहां राजनैतिक तौर पर काफी प्रभावशाली परिवार रहा करता था, जिनकी एक 9 साल की इकलौती बेटी भी थी। अब क्योंकि सारा परिवार अपने अपने कामों में बिजी रहता था तो लड़की को हमेशा अकेलेपन का सामना करना पड़ता। उसके इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए माता पिता उसे एक कुत्ता तोहफे में देने का तय करते हैं जो उसे अकम्पनी देने के साथ साथ उसकी रक्षा भी करेगा। काफी महीने बीत गए और दोनों में इतना स्नेह हो गया कि उन्हें एक दूसरे से अलग कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो गया। एक रात जब अपने कमरे में दोनों सो रहे थे तो लड़की को अपने कुत्ते के जोर जोर से गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। उसे आश्वस्त करने के लिए कि सब ठीक है और तुम डरो मत, वे बेड से नीचे जमीन पर अपना हाथ रख देती है ताकि उसका डॉग उसे चाट सके। ये उन दोनों के बीच एक कोड था जिससे वह एक दूसरे को सुरक्षित महसूस करते थे। कुत्ता पूरी रात उसका हाथ चाटता रहा और लड़की वापस से सो गई। अगली सुबह जब लड़की उठी तो उसने खून से लथपथ दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा और वो कुछ इस प्रकार था, केवल कुत्ते ही नहीं चाटते, और उसका डॉग फर्श पर नीचे मरा हुआ था। बच्ची को कभी पता नहीं चला कि कौन पूरी रात उसका हाथ चाटता रहा और लेजेंड के अनुसार वह हमेशा के लिए पागल हो गई। बार्सिलोना मेट्रो में सफ़र करने वाले लोग अक्सर शहर के कई स्टेशंस को बुरी तरह से प्रेत बाधित मानते हैं, फिर चाहे वो गाउदी जैसा पुराना स्टेशन हो या रोकाफोर्ट जैसा बिल्कुल नया। गाउदी मेट्रो में ब्लू लाइन पर ट्रैवल करने वाले डेली कम्यूटर्स सग्राडा फामिलिया और दोस दे माइक प्लेटफॉर्म्स पर कई अजीब सी आकृतियां मंडराते हुए देख चुके हैं, जिनके आमतौर पर कोई भी फेशियल फीचर्स नहीं होते। इसी तरह रोकाफोर्ट स्टेशन, जिसे स्थानीय लोग सुसाइड स्टेशन भी कहते हैं, यहाँ अपनी जान गंवाने वाले लोगों की आत्माओं से हॉन्टेड है। देर रात के बाद जब सारी ट्रेनें गुजर जाती हैं और स्टेशन पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाता है तो कर्मचारी सीसीटीवीज में प्लेटफॉर्म पर रहस्यमय लोगों को एमलेसली भटकते हुए देखते हैं। वे कई बार उन्हें समझाने खुद प्लेटफॉर्म पर जाते, लेकिन सुनसान स्टेशन पर उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता। सुइदाद रियाल में लोकेटेड कास्तिले ला मांचा यूनिवर्सिटी 18वीं शताब्दी में नन्स और चर्च द्वारा चलाया जाने वाला शेल्टर हाउस था, जहां हर वर्ग के लोग, अमीर और गरीब, एक साथ रहा करते थे। एक दिन जब शेल्टर हाउस में भीषण आग लग गई तो उसमें रहने वाली मेंसिया एल्वीरा नामक एक नन इस खतरनाक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे के आज इतने साल बाद भी उस नन की कहानी का जिक्र यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और स्टूडेंट्स के मुंह से सुना जा सकता है।
वे कहते हैं कि कमरों के दरवाजे इनएक्सप्लिकेबली अपने आप खुल और बंद हो जाते हैं और गलियारों में काले कपड़े पहने एक औरत की परछाई भटकती हुई भी दिखाई देती है, जो देखते ही देखते नजरों के सामने से ओझल हो जाती है। अगर आप वेरोनिका नामक एक सच्ची भूतिया घटना, जिसे पुलिस भी आज तक झुठला नहीं पाई, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो राइट साइड की वीडियो पर क्लिक जरूर करिए और मैं मिलूंगा आपसे जल्द एक और नए खौफनाक किस्से के साथ।